विरोध बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, विरोध इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आज अगर ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे तो और हिम्मत बढ़ते जाएगा और भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी इन लोग नेगेटिव जो सेट करते हैं करते रहेंगे। भारत में रहने में डर लगता है, तो डर लगता है तो क्यों भारत में रहते हैं। आमिर खान कितने लोग के खाना खिलाए हैं, बहुत रुपया कमाया है भारत के भारत से पैसा कमाया है पब्लिक से। डर लग रहा है तो अच्छा है, उन लोग को डर लगना भी चाहिए। अगर जिस तरह से आज आतंकवादी को डर लग रहा है, हमको तो डर नहीं लग रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि देश में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है से। इतना बड़ा आदमी नहीं है वो भी वही कभी ना कभी लोकल क्लास में था, धीरे धीरे वही चड्डी गंजी में बाहर आए और पैसे कमाते गए, आज बहुत बड़े आदमी हो गए और आज हम उनको आइकन मानते हैं। भोले शंकर का व्यथी करते हैं, हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा सा ही बोलते हैं, तो और धर्म के प्रति बोल के देखे तो कम से कम, तब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। हमारे देश में 135 करोड़ जनसंख्या है ना, ऐसे मुश्किल से अगर जोड़िएगा लोग तो 1 करोड़ होंगे। 1 करोड़ को डर लग रहा है जो लगे, 101 करोड़ से तो भारत नहीं बना है ना, 135 करोड़ से बना है। 134 करोड़ खुश है ना, 1 करोड़ नाराज ही रह के क्या कर लेंगे। कोरोना जैसी चीज़ों में तो हमें सड़क पे कहीं नहीं दिखे, बाद बाकी देशभक्त हो सकते हैं, मुंह से तो हम भी क्या देंगे कि नहीं हम ये हैं हम वो हैं। इनके पास भी तो है ना, अपनी ज़रूरत भर रखें, बाद बाकी डोनेट करके दिखाएं, तब तो हम माने देशभक्त। हमें अपने पिताजी को बुरा बताना होगा तो ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अपने घर वालों को कोई बुरा नहीं बताता। वही उनका तो अपना है, तो उसका तो बुरा बताएंगे नहीं, अब बचा जो बाद बाकी को बुरा बताएंगे। लेकिन हम लोग उनकी जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं ये तो बहुत ही गलत है। जो देखने जा रहे हैं मैं तो उन्हें बहुत ही बेवकूफ़ इंसान समझता हूँ। हम बात करते हैं पीके फिल्म में जिस तरह से देखा है लोगों ने, वो कहते हैं आमिर खान ने जिस तरह से जो फिल्म बनाई थी पीके, उसमें हमारे देवी देवताओं के साथ जो है कुछ अभद्र और इस तरह से जो है शो किया कि उसमें अपमानित हम महसूस हुए हैं देवी देवताओं का, इस तरह से सम्मान होना था नहीं किया। तो आपको क्या कहना है, विरोध हो रहा है बहुत ज़्यादा, कहना हम नहीं देखेंगे। विरोध बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, विरोध इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब उस समय पीके निकला था, उसी समय अगर ज़बरदस्त विरोध होता तो आज उन लोग हिम्मत नहीं करते इस तरह का फिल्म बनाने का दोबारा। और आज अगर ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे तो और हिम्मत बढ़ते जाएगा और भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी इन लोग नेगेटिव जो सेट करते हैं करते रहेंगे। और इन लोग विकास के नाम पर इसका विरोध करना जानते हैं केवल, कि विकास नहीं हो रहा है, फलना नहीं, अयोध्या मंदिर बनता तो हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, हॉस्पिटल बनता तो ज़्यादा विकास होता। हॉस्पिटल भी बने वो ज़रूरी है, लेकिन धर्म भी बचल रहे, देश भी बच रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे फिल्म आती है, फिल्म को लोग जो है मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, उसमें एकांत में बैठ करके कुछ जो है उसको एक स्टोरी को जो है अध्ययन करते हैं। उसका समाज का एक दर्पण होता है, आइकॉन होता है, और उसमें बच्चे, बूढ़े, बच्चे, परिवार जाता है तो उसमें एक शिक्षा मिलती है। लेकिन वहाँ देखा गया है कि इसमें इस तरह के एक तो नग्नता परोसी जाती है, नैरेटिव जैसे ये देखा गया आपने कि पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है पूरा नशे में ये लिप्त रहता है, और इस तरह के सीन होते हैं कि परिवार वाले देख नहीं सकते हैं, और इस तरह का देख नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात आप कहे सर, ये सही चीज़ है कि फिल्म मनोरंजन का साधन होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के आड़ में इन लोग धर्म विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सीधा। और खास करके आमिर खान को जो और बहुत तरह के बयान देखिएगा, वो भारत विरोधी नहीं, धर्म विरोधी ही नहीं, पूरा भारत विरोधी ही है। उन्होंने ये भी बोला था, उनकी मिसेज हैं किरण राव, उन्होंने बोला मेरी मिसेज कह रही है कि ये देश अब रहने लायक नहीं है, लोगों में ये भी गुस्सा है। भारत में रहने में डर लगता है, तो डर लगता है तो क्यों भारत में रहते हैं। भारत से पैसा कमाते हैं, भारत में सब कुछ करते हैं, और जा के देखे होंगे विदेश में बहुत तरह के लोग रोजगार खड़ा किए हुए हैं, भारत विरोधी नारा बात करते हैं और भारत से पैसा कमाते हैं और जाके विदेश में अपना धंधा फैलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर सबकी आज़ादी है, जो मर्जी जो स्टोरी दिखा दें, जिस तरह से जो धर्म के एक विशेष धर्म के अच्छा अगर दूसरे किसी धर्म के बारे में इस तरह से अगर बताया जाए तो बहुत बड़ा जो है बवाल खड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं आमिर खान कभी जो है दूसरी धर्म के जो है साथ इस तरह से दिखाते हैं सीन। ऐसा नहीं ना करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनका जो सोच है अंदर से वो देखार हो जाएगा कि हम ने क्या सोच वाला आदमी है। वो सोच के ही है कि हिंदू विरोधी ही काम करें, अगर उसके विरोध में थोड़ा सा भी बोल देंगे तो भारत में रहना उनको मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने एक बार ये कहा कि जितना ये लोग जो है ये शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं, उससे अच्छा जो है किसी गरीब को जो है खाना खिला सकते हैं। तो क्या ये ठीक है बोलना? आमिर खान कितने लोग के खाना खिलाए हैं, बहुत रुपया कमाया है भारत से पैसा कमाया है पब्लिक से। और पाकिस्तान में सही में फंडिंग है सर, जो बोले सही बात है, फंडिंग किया है। और यहाँ के पैसा जो करें कि दूध पिलाने से अच्छा है कि कोई गरीब को पिलाया जाए, तो वो पिलावे, उनको मना कौन किया हुआ है? हर किसी ने इंडिया का सपोर्ट किया, पर आमिर खान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि वो टर्की गए थे, एक बार ये टर्की गए थे बीच में, और टर्की में जा करके वो जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात थी, उनकी पत्नी को मिले थे आमिर खान। लोगों में ये भी रोष है
कि जो टर्की जो है पाकिस्तान का दोस्त है और ये आतंकवाद को सपोर्ट करता है, भारत आतंकवाद से पीड़ित है, और ऐसे आदमी जो है हमारा देश का हीरो, हम आइकॉन मानते हैं, वो ऐसे जो गलत गतिविधियों में संलिप्त है और जो भारत विरोधी जो देश है टर्की, उसके राष्ट्राध्यक्ष को मिलने का मतलब क्या होता है, ये भी लोगों में जो है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले जो हैं जब पब्लिक को जानकारी बहुत चीज़ दे देते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाता है कि कौन भारत विरोधी है, धर्म विरोधी है, इसे आप लोग से जानकारी हम लोग को मिलता है। और ये इन लोग टर्की में जाकर के किए हैं और सब कोई आप लोग द्वारा हम लोग जाने हैं। इस सचमुच में इन लोग के एक भी फिल्म को हम लोग जाना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, बुरा विरोध होना चाहिए और सड़क पर उतरना चाहिए इनको विरोध में। देखो इतने सालों से जो है इनका लोग सम्मान दे रहे हैं, अब बहुत अच्छा जो है फिल्म देखते हैं, पैसा कमाया है इन लोगों ने, और अब कहते हैं कि इस देश में रहने लायक नहीं, ये देश हमें डर लग रहा है। तो क्या आपको लगता है, क्या आपकी भावनाएं भी आहत होती हैं? एक बार मोदी बोले थे कि डर अच्छा है, डर लग रहा है तो अच्छा है, उन लोग को डर लगना भी चाहिए। अगर जिस तरह से आज आतंकवादी को डर लग रहा है, हमको तो डर नहीं लग रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि देश में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है से। तो उन लोग को डर लग रहा है तो समझिए कि क्या विचार के है, माने हमको विचार, हमारे विचार के हैं, हिंदू पक्ष विचार के हैं कि आतंकवादी विचार के। आतंकवादी को तो डर लगना ही है, लगना चाहिए। तो समझिए कि एक तरह से आतंकवादी जो है से मुँह से बंदूक चलाते हैं, गोली से, ये लोग मुँह से गोली चलाते हैं। सर एक मिनट बने रहिए जरा। अच्छा, जिस तरह से जो देखा गया है कि एक फिल्म की स्टोरी चलती है, बीच में जो है साइलेंटली जो है किसी धर्म के बारे में, किसी देवी देवता के बारे में, धर्मगुरु के बारे में इस तरह से जो है मजाकिया लहजे में लेकर के कमेंट करना, तो ये क्या ठीक है? नहीं, इनका कमेंट करना बहुत ही गलत है, वो क्योंकि हमारे विरोधी, कभी उनके धर्मगुरु के बारे में विरोध में बोला जाता है तो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उनकी जो फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं ये तो बहुत ही गलत है। जो देखने जा रहे हैं मैं तो उन्हें बहुत ही बेवकूफ़ इंसान समझता हूँ। आपको अच्छा लगता है कि ये जो आमिर खान जो और करीना कपूर अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरी फिल्म, हमारी फिल्म देखो, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे उनकी बातों को मतलब अपने के पक्ष में लोग बोलते हैं वैसा होना तो नहीं चाहिए, सबका धर्म को अपना मानना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग दूध चढ़ाते हैं, क्रिश्चियन में से अल्कोहल चढ़ाते हैं, और मुस्लिम में जैसे कि ग्रीन क्लॉथ चढ़ाते हैं, तो वैसे हम लोग का अपना धर्म है, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। उसमें गरीब को खाना वगैरह वैसा ये सब बात जो है ऐसी फैलाया जा रहा है, बस ऐसा कुछ रियलिटी है नहीं, बस लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप फिल्म देखेंगे? जी मैं अब तो फिल्म बॉलीवुड का तो अभी नहीं देखता हूँ। आपका क्या कहना है? एक्चुअली देखिए, खास करके इंडियन कल्चर में जो भी चीज़ें हैं सबके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण होता है। एटलीस्ट हम लोग तो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनके कल्चर में जो भी चल रहा है या खास करके जो बाद बाकी धर्म के कल्चर में जो चलता है उसके आगे पीछे पाते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों का विरोध होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और रही बात मूवी की, तो मूवीज़ कभी भी हमारे यहाँ ऐसी बनी नहीं, हमेशा इंटरटेनमेंट बना है। इंटरटेनमेंट मूवी थोड़ी होता है। हम बाद बाकी वर्ल्ड सिनेमेटिक में देखें तो फिक्सन की मूवी बना रहे हैं या जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो एटलीस्ट रियल लाइफ से कनेक्ट करता है या फिर फ्यूचर में जो इन्वेंशंस होंगे उससे कनेक्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी मूवी होती हैं बिल्कुल बकवास होती है, उससे मतलब ले दे के जो रहेगा वहाँ वापस रोमांटिक मूवीज़ और लव स्टोरीज़। इनके पास ना तो कोई साइंस का कॉन्सेप्ट है और नहीं कुछ मतलब ऐसा लगे जो बहुत कुछ अच्छा बताना चाहता है सोसाइटी को। इनके पास जो भी चीज़ें हैं वो बस वो पुराना से वही है कि लव स्टोरीज टाइप का चीज़ें हैं, नया कोई भी चीज़ नहीं है इनके पास। जब भी बॉलीवुड में कोई नशे का बहुत बड़ा कारोबार जो है, आपको पता होगा कि कितने भी वहाँ मर्डर हुई है वहाँ पे, लेकिन किसी भी आइकॉन ने, किसी भी बड़े नेता अभिनेता ने कभी कुछ भी नहीं बोला। सर देखिए, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ना। अब देखिए, एक हम नॉर्मल इंसान है, अगर हमको कोई बोलेगा चड्डी और गंजी में रोड पे खड़ा होने के लिए तो हम नहीं खड़े हो सकते, और वो बाकायदा उसका फोटो क्लिक करवा के सामने खड़े होते हैं, तो उनको पैसा मिलता है, उनको तो वो बेशर्मी है ही, उनके पास कोई ऐसा कुछ थोड़ी है। अब उनको पैसे की ज़रूरत है तो आ जाएंगे सामने। अगर हम एक नॉर्मल इंसान, कोई भी आसपास है इंसान, पूछ के देखिए, चड्डी गंजी में रोड पर नहीं खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो पैसे के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी कोई बात हो नहीं सकती है। उनको मानना ही हमारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है कि उनको हम आइकन मानते हैं। जो इंसान रोड पे बिना मतलब कपड़े के खड़ा हो सकता है या फिर उस टाइप के कपड़े में खड़ा हो सकता है, वो हमारा हीरो हो ही नहीं सकता। एक नॉर्मल इंसान कोई भी सड़क पे खड़ा करके पूछ लीजिए, वो आएगा सड़क पे, और नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता है, तो आके बेवकूफ़ी हमें सिखा रहे हैं और हम उसको मान रहे हैं। तो हीरोज़ तो हो ही नहीं सकते, बाद बाकी एक्टर हैं, काम कर रहे जो कर रहे हैं, बकवास है जो भी है। लेकिन आप टर्की जाना, टर्की में उस राष्ट्राध्यक्ष को मिलना, जो हमारे उनको हम सीरियसली लेते हैं कि टर्की जाए या लंदन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब कोई जा रहा है, वैसे वैसे 1000 लोग जाते हैं, हम भी चले जाएंगे तो हमको कोई देख रहा है क्या? ये बेवकूफ़ी या तो मीडिया लोगों की है या फिर वो कहते हैं कि इस देश में रहने लायक नहीं है, हमें डर लग रहा है। अरे तो उनको आप लोग हाईलाइट करते ही क्यों है? डर लगे तो लगे, वैसे 1000 लोगों को डर लग रहा है। आतंकवादियों के पास जाके आप पूछ रहे हैं क्या? लगने दीजिए डर, वैसे लोगों को लगना चाहिए। अब आप उसको वर्ल्ड फोरम पे लाइएगा तो चीज़ें बड़ा होगा। जैसे कोई भी अच्छा या बुरा इंसान हो, हर वक्त उनके पास कुछ फैंस होते हैं,
उनके भी फैंस है। अब हाईलाइट करिएगा तो लोग, कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बुरे आएंगे, उनको हाईलाइट करना ही बेवकूफ़ी है। हम उनको लाएं ही क्यों बाहर? जैसे मूवीज़ है, अब डायरेक्टली इग्नोर करके बात खत्म हो जाए। अब इसको हम जितना ज़्यादा पूछेंगे, जैसे पीके का ही था तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। अब जितना ज़्यादा विवाद होता है तो लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया है कि विवाद हो रहा है। अगर कुछ, अब जैसे कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा हो, अगर बुरा होगा या अच्छा होगा दोनों में लोग देखने जाते हैं। अगर इग्नोर करके छोड़ दिया जाएगा तो कम देखने जाएंगे। अब इस पर जितना ज़्यादा बवाल होगा उतना ज़्यादा लोग देखने जाते हैं। अब बवाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आया ना उसका मूवी, ऐसे 1000 मूवी डेली, एटलीस्ट 2-3 मूवी तो लगभग आ जाते हैं हर वीक में, कोई नहीं देखता है, इसको भी वैसे ही इग्नोर करके छोड़ दिया जाए। मगर हमारा ये है कि अच्छा इसका आ रहा है तो इसको हम लोग देखना चाहते हैं कि सब अच्छा बुरा कुछ किया है भला कुछ किया है। इतना बड़ा आदमी नहीं है वो भी वही कभी ना कभी लोकल क्लास में था, धीरे धीरे वही चड्डी गंजी में बाहर आए और पैसे कमाते गए, आज बहुत बड़े आदमी हो गए और आज हम उनको आइकन मानते हैं। अब कोई भी वैसे जाके चड्डी गंजी में खड़ा होने, सबको पैसा धीरे धीरे मिलने ही लगता है। अब वैसी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उसमें पैसे आ जाता है, एक वक्त के बाद हम आइकन मानने लगते हैं। आइकन मानना बेकार है हमारा, और जब तक उनको हाईलाइट मिलेगा तब तक मूवीज़ को बैन या फिर मूवीज़ को कम नहीं देखा जा सकता। हाईलाइट करना ही बेवकूफ़ी है किसी भी के बारे में। जैसे ठीक है आप पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, पर इस चीज़ के बारे में पूछना ही क्या ज़रूरी है? इसको हाईलाइट करके रखना। वो मूवी आ रहा है, लोग तक पता ही नहीं चले, आएगा कितना वो खुद से प्रचार कर सकते हैं। जब तक सारे मीडियाज़ में नहीं हुए आएंगे तब तक प्रचार नहीं हो सकता। और मीडियाज़ में अच्छा या बुरा दोनों आता है। अब कुछ तो फ़ैन उनके होंगे ना, वो दो लोग को साथ लेके चले जाएंगे तो फेमस हो जाता है। लोगों का गुस्सा इस बात का है कि भोले शंकर को जो है भीख मांगते हुए दिखाया गया, भगवान गायब हो गए, भगवान लापता हैं, इस तरह के जो है बातें होती हैं। तो कहना हम इस तरह से चिन्हित हैं। जैसे कहने मतलब सर है ना कि भोले शंकर का व्यथी करते हैं, हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा सा ही बोलते हैं, तो और धर्म के प्रति बोल के देखे तो कम से कम, तब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। हिंदू धर्म सहनशीलता है, उसका उन लोग फ़ायदा उठाते हैं बस। इतना सहनशीलता होने के बावजूद भी, और उनकी मिसेज कहती है कि किरण राव कहते हैं ये मेरी, वो कहते हैं कि मेरी मिसेज कह रही है, मेरी पत्नी कह रही है कि ये देश रहने लायक नहीं है, इसमें डर लगता है। अब आप ये बताइए किस इसी तरह से नसरुद्दीन शाह का आप उदाहरण ले लीजिए, सलमान खान का लीजिए, फकीरुद्दीन, ये यहाँ पे जो राजनेता हैं वो हैं, वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो इस तरह से बातें बोलते हैं। तो आखिर में क्या है इस देश में? ऐसा बोलना नहीं चाहिए और ऐसा करना नहीं चाहिए उन लोग के। कहे कि ये तो बात सही है कि उनको लोग मॉडल मानते हैं, लोग आइकॉन मानते हैं, बहुत लोग हैं उनका फ़ैन होते हैं, फ़ैन होना भी चाहिए। अच्छा कर रहे हैं तो बढ़िया कलाकार हैं, उनको अच्छा बात है, लेकिन इस तरह का सोच रखना ठीक बात नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देखो भगवान लापता हैं, ये शिवलिंग में जो है दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वो कौन बोल रहा है उनको? कहने और भी तो स्टोरी हो सकती है। आपको जो है समाज को संदेश देना है, ये क्या? देखिए अब होता एक्चुअली वही पुराना सा लॉजिक है कि अगर किसी को ऑफेंड करेंगे, जैसे आप हमसे ऐसे इंटरेक्ट नहीं होगा, आपसे अच्छा बात करने की कोशिश करेंगे, तो जनरली रहता है कि आदमी अपने काम में बिजी होता है, नहीं करता है। अब हमको जब ऑफेंड करेगा तो गुस्सा हो या जो भी चीज़ हो, एटलीस्ट हम कोशिश तो करते हैं जानने की, और जानने में उनका इनकम हो जाता है, तो खास करके इसलिए ऑफेंड करते हैं उनका। देखिए ऐसे हमारे देश में 135 करोड़ जनसंख्या है ना, ऐसे मुश्किल से अगर जोड़िएगा लोग तो 1 करोड़ होंगे। 1 करोड़ को डर लग रहा है या जो लगे, 101 करोड़ से तो भारत नहीं बना है ना, 135 करोड़ से बना है। 134 करोड़ खुश है ना, 1 करोड़ नाराज ही रह के क्या कर लेंगे? सरकार बनाने के लिए 50% चाहिए, बाद बाकी लोग खुश रहें, 50% में सरकार बन जाएगी। अगर 1 करोड़ लोग नाराज भी हैं तो रहें, क्या ही फ़र्क पड़ता है इससे? 134 एक साथ 135 घर में 5 परिवार को तो खुश कर नहीं सकते, तो एक साथ 135 करोड़ को नहीं खुश किया जा सकता है। तो इन लोग रहें ना रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 साल बाद जो है वापसी हो रही है, फिर कहते हैं गिड़गिड़ा रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए, मैं देशभक्त हूँ, आप फिल्म देखिए, मेरा बहुत बड़ा जो है मैं देश के प्रति बहुत ज़्यादा सोचना है मेरा। तो ये कोरोना जैसी चीज़ों में तो हमें सड़क पे कहीं नहीं दिखे, बाद बाकी देशभक्त हो सकते हैं, मुंह से तो हम भी कह देंगे कि नहीं हम ये हैं हम वो हैं, कहने से कुछ नहीं होना था ना, दिखना चाहिए ना। अब आपके पास जितना रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस से आपने लोगों के लिए क्या किया, इसे तो होना चाहिए। एक इंसान के लिए जो सफिशिएंट पैसे होते हैं, 1 आध करोड़ हो जाएगा तो लाइफ में सफिशिएंट है उसके कमाने के लिए। उसके अलावा जितना पैसे हैं उनके पास, जैसे होता ना, एक बार अभी इससे पहले हमारे कुछ वर्ल्ड लीडर्स में जाइएगा या फिर वर्ल्ड में जो अच्छे पैसे वाले हैं, उन्होंने अपना आधा का आधा पैसे डोनेट कर दिया। रतन टाटा जैसे लोग हैं जो बहुत पैसा डोनेट करते हैं, इनके पास भी तो है ना, अपनी ज़रूरत भर रखें, बाद बाकी डोनेट करके दिखाएं, तब तो हम मानने देशभक्त। क्या कभी डोनेट किया इस तरह से? डोनेट किया हमें तो नहीं लगता कि इतना किया। जैसे डोनेशन होता है, दिखावा है ना वो चीज़ें, अब नहीं करेंगे बिल्कुल तो फिर एकदम नेगलेक्ट हो जाएंगे। कुछ करते हैं लेकिन वो अमाउंट उतना नहीं है जितना ही कमाते हैं। जैसे हम 1 करोड़ आपको दे दिए और उसको रिटर्न में हम 50 करोड़ कमा दें। केवल हिंदू धर्म के बारे में क्यों बताते हैं वो इस तरह से? आप कभी हिम्मत किया है कि अपने धर्म के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में कुछ क्यों? देखिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका वजह यही है कि अब जैसे हमें अपने पिताजी को बुरा बताना होगा तो ये पॉसिबल नहीं होता है,
ठीक है, हम घर में उनके साथ कुछ भी बिहेव कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने घर वालों को कोई बुरा नहीं बताता। वही उनका तो अपना है वो, तो उसका तो बुरा बताएंगे नहीं। अब बचा जो बाद बाकी को बुरा बताएंगे, तो वही उनका सिस्टम चलता है।